सर्दियों की एक शांत शाम थी। आसमान में हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। हर घर के बाहर क्रिसमस ट्री लगा था। घंटियों की आवाज आ रही थी और लोग खुशी खुशी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। इस शहर में एक छोटा सा घर था जहां रोहन और उसकी छोटी बहन रिया रहते थे। रिया फर्श पर बैठकर क्रिसमस ट्री सजा रही थी। रोहन खिड़की के पास खड़ा बाहर रोशनी देख रहा था। रिया ने धीरे से पूछा, भैया, सब लोग क्रिसमस इतनी खुशी से क्यों मनाते हैं? रोहन ने कहा। शायद इसीलिए क्योंकि इस दिन तोहफे मिलते हैं। रिया थोड़ी गंभीर हो गई। पर मम्मी कह रही थी कि क्रिसमस का मतलब सिर्फ तोहफे नहीं होता। रोहन चुप हो गया। उसे भी सही जवाब नहीं पता था। तभी कमरे में दादी माँ आई। उनके हाथ में गर्म दूध का ग्लास था और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान। दादी माँ बोली, लगता है तुम दोनों कुछ सोच रहे हो। रिया बोली, दादी माँ, क्रिसमस क्यों मनाते हैं? दादी माँ थोड़ी देर चुप रहीं, फिर बोली, आज रात मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी। एक ऐसी कहानी जो क्रिसमस का असली मतलब समझाएगी। दादी माँ बिस्तर के पास कुर्सी पर बैठ गईं और बच्चे रजाई में दुबक गए। दादी माँ बोली, बहुत साल पहले की बात है। ईश्वर ने दुनिया को प्यार सिखाने के लिए प्रभु यीशु को भेजा था। लेकिन क्रिसमस सिर्फ एक जन्मदिन नहीं है बेटा। रोहन ने कहा, तो और क्या है दादी? ये देने का त्योहार है। सिर्फ तोहफे नहीं, बल्कि माफी, प्यार और मदद। जैसे सांता क्लॉज चुपके से खुशियां देकर चले जाते हैं, बिना किसी तारीफ की उम्मीद किए। रिया की आंखों में एक नई चमक आ गई। मतलब, अगर मैं अपनी पॉकेट मनी से उस भूखे पिल्ले को बिस्किट खिलाऊं, तो वो क्रिसमस है? दादी माँ ने खुश होकर रिया का माथा चूमा। बिल्कुल सही। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना ही असली क्रिसमस है। रोहन और रिया ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। बाहर चर्च की घंटियां बजने लगी थीं। रिया, कल हम अपने पुराने खिलौने अनाथ आलिया वाले बच्चों को देकर आएंगे। हाँ भैया, ये सबसे अच्छा क्रिसमस होगा। दोनों बच्चे सुकून से सो गए, ये जानते हुए कि जादू तोहफों में नहीं, बल्कि दिलों में होता है।